तो स्वागत है दोस्तों आप सभी के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। देखो स्ट्रिंग फंक्शन 50 से भी ज़्यादा हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शंस ही सीखेंगे। देखो स्ट्रिंग फंक्शन का मतलब होता है स्ट्रिंग्स पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना। सिंपल में आप इतना समझ लो। और देखो यहाँ पर लेफ्ट, राइट, मिड, लेंथ, अपर, लोअर, ट्रिम, फाइंड और भी सारे स्ट्रिंग फंक्शंस है। सो इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ, तो इससे आप इजीली समझ सकोगे। तो देखो ये लेफ्ट फंक्शन जो है हमें लेफ्ट की ओर से डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा। एग्जाम्पल के लिए देखो LEFT मैनर। अब मान लो ये फंक्शन है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आपको कितने कैरेक्टर्स शो करने हैं। मान लो मुझे सिर्फ नीतीश ही चाहिए, सो मैं यहाँ से n हो गया 1 2 3 4 5 6, सो मुझे 6 ही लेटर्स चाहिए। सो मैं 6 डाल दूंगा और क्लोज कर दूंगा। सो आप देख सकते हो इस फुल नेम में से नीतीश शर्मा में से मुझे सिर्फ टेक्स्ट ही मिला, आई मीन नीतीश ही मिला। सो ये है लेफ़्ट फंक्शन का यूज़। अब राइट भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे लेफ़्ट, बट थोड़े डिफरेंट है। देखो यहाँ पर फिर से आपको टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट आपका ये हो गया। अब ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आपको कितने, मान लो मुझे 3 कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक। सो 3 कैरेक्टर्स आप देखना, ये राइट जो है ये राइट की ओर से काउंट करेगा। यहाँ से लेफ़्ट यहाँ से काउंट करता था, राइट यहाँ से काउंट करेगा 1 2 3। सो मुझे RM में मिलेगा आंसर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो RM में मिल गया मुझे आंसर। अब मिड फंक्शन भी सेम उसी तरह है। मिड फंक्शन देखो टेक्स्ट आपको देना है। मान लो टेक्स्ट में ये डेटा एनालिटिक्स सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ देखो स्टार्ट नम एंड नम कैरेक्टर्स, मतलब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4, 4 से मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक। एंड कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। मुझे एग्जाम्पल के लिए 2 कैरेक्टर्स ही चाहिए। तो यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा। अब जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, सो अब देखो हमको A मिला है और एक बीच में जो स्पेस था वो भी काउंट हो गया है। सो 2 ही कैरेक्टर। अभी 3 में डालता हूँ। अब देखो 3 से आप अच्छे से समझ पाओगे। 4 कैरेक्टर, सॉरी 3। सो अब देखो मुझे मिला है A, एक बीच में ये A हो गया 1 2 3। सो हमें 3 मिला है। अब इसका लेंथ फंक्शन देखते हैं। लेंथ में आपको टेक्स्ट एंटर कर देना, जिस भी टेक्स्ट का लेंथ आप ढूंढना चाहते हो, एंड क्लोज। सो अब देखो 9 है लेंथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। फिर से अब अपर को हम देखते हैं। अपर, अब देखो अपर फंक्शन आपका जो ये टेक्स्ट है उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। क्लोज। तो देखो बैंगलोर आ गया। सेम लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल लेटर्स में लोअर। फिर से आपको टेक्स्ट देना है यहाँ पर एंड क्लोज द ब्रैकेट। देखो लोअर में सब कन्वर्ट हो गया। एक और ट्रिम फंक्शन को मैं यहाँ से देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर स्पेस रोहित में दिया हूँ एंड यहाँ पर स्पेस है। सो अब ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस को यहाँ है और यहाँ जो पड़े हैं उसको रिमूव कर देगा, इक्वल टू ट्रिम। ये टेक्स्ट देखो, ओके। सो अब देखो रोहित जो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वे खत्म हो गए। अब फाइंड फंक्शन, फाइंड, ओके। फाइंड टेक्स्ट, आप क्या टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हो। टेक्स्ट यानी ये लेटर। तो मान लो ये जो पुणे है, या फिर इसके लिए बेटर मैं एग्जांपल देता हूँ, दूसरा एग्जांपल के लिए rohit@gmail.com, sham@gmail.com। तो अभी फाइंड वाला फंक्शन जो है अब यूज करेंगे हम। फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट आप ढूंढना चाहते हो। सो इसमें से मान लो मैं ये @ सर्च करना चाहता हूँ। एंड कहाँ पर विद इन टेक्स्ट, मतलब कहाँ पर हमें सर्च करना है, हमें यहाँ पर सर्च करना है। वे देना, वो स्टार्टिंग नम ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो या फिर नहीं। तो अब देखो ये फाइंड फंक्शन बताएगा कि ये जो @ है वो कहाँ से शुरू होता है, मतलब उसका नंबर दे देगा, इंडेक्स या फिर पोजीशन नंबर। तो अब देखो 6 दिया है, देखते हैं R1 2 3 4 5 6। सो ये 6th इंडेक्स से @ शुरू हो रहा है। उसके बाद एक सर्च फंक्शन भी हम करते हैं। सर्च फंक्शन भी कुछ फाइंड फंक्शन के जैसा है, बस ये केस सेंसिटिव है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। मान लो यहाँ पर एग्जांपल के लिए ये H जो है, आप H कैपिटल लेटर में दोगे तो सर्च करेगा। अगर यहाँ पर अगर आप H, एक एग्जांपल्स में बताता हूँ। देखो ये तो केस सेंसिटिव वाला दिखाता हूँ। अभी एक और देखो, ये केस सेंसिटिव का देखो तो फाइन। अब मुझे टेक्स्ट H ढूंढना है इसमें, ओके। सो मैं अगर H करूँगा कैपिटल H, तो ये आंसर मुझे नहीं दे पाएगा। अब वहीं मैं स्मॉल h दूंगा तो ये आंसर मुझे दे देगा। सो अब देखो, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अब वहीं सर्च फंक्शन
कुछ फाइंड फंक्शन के इस तरह ही काम करता है जैसे इंडेक्स देता है, बट ये नॉट ए केस सेंसिटिव है। मतलब आप कैपिटल एच दोगे या फिर स्मॉल एच, वो सर्च करके ही देगा आपको। एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ मैं, सर्च देखो फाइंड टेक्स्ट, ये कॉमा विद इन टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट हमें चाहिए, कंट्रोल देखो 3 आया। फिर से मैं कैपिटल लेटर में देता हूँ, कैपिटल लेटर विद इन टेक्स्ट, तो आप देखो तो भी ये आंसर सेम ही दिया। ये केस सेंसिटिव है, ये नॉट ए केस सेंसिटिव। मतलब यहाँ पर आप कैपिटल में दो या फिर स्मॉल लेटर में दो, आपको यहाँ पर आंसर दे ही देगा। बट यहाँ पर जिस अकॉर्डिंग है, अगर यहाँ पर स्मॉल लेटर है तो आपको स्मॉल में ही देना है, यहाँ पर कैपिटल है तो कैपिटल ही देना है। तो ये है इन दोनों में डिफरेंस फाइंड एंड सर्च में। अब कॉनकैटिनेट पर देखते हैं। ओके, कॉनकैट फंक्शन समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख दिया हूँ। ओके, सो कॉनकैट फंक्शन है जो है, इन दोनों को एक ज्वाइन कर देगा, रोहित शर्मा ज्वाइन कर देगा। तो देखते हैं इसका कॉनकैट। ओके, टेक्स्ट 1 हमारा ये है, और किससे आप ज्वाइन कराना चाहते हो, टेक्स्ट 2। सो ये टेक्स्ट 2 हो गया। तो यहाँ पर देखो रोहित शर्मा मुझे पूरा मिल गया ज्वाइन होकर। अब टेक्स्ट ज्वाइन जो है वो थोड़ा बहुत अलग जैसा काम करता है, बट सेम ज्वाइनिंग का ही है। यहाँ पर टेक्स्ट ज्वाइन। ओके, यहाँ पर डेलीमीटर, मतलब आप किस बेसिस पर या फिर दोनों टेक्स्ट अगर ज्वाइन कराना चाहते हो तो उन दोनों के बीच में क्या आप ज्वाइन कर ऐड करना चाहते हो, कॉमा हो गया, @ हो गया, नंबर या फिर कुछ भी। एग्जांपल के लिए मैं ये @ डालना चाहता हूँ। ओके, और डेलीमीटर ये ट्रू ही रखना है, क्योंकि ये एम्प्टी सेल अगर कहीं भी आपके डेटा सेट में प्रेजेंट हो सो ये उसको इग्नोर कर देगा। कॉमा टेक्स्ट 1 आपको डालना है, ये टेक्स्ट 1 हो गया, कॉमा अभी देखो टेक्स्ट 2 दिखा रहा है, सो टेक्स्ट 2 एंड क्लोज। तो ये देखो ये बीच में हमारा @ ऐड हो गया। सो बेसिकली कॉनकैट जो है वो सिंपली किसी भी दो नेम्स को ज्वाइन करा देगा, बट ये टेक्स्ट ज्वाइन जो है उन दोनों के बीच में वो ज्वाइन कराएगा, और साथ ही आपको बीच में कुछ डेलिमिनेटर पास करना होगा इसके लिए। या फिर अगर आपको बस कॉमा भी आप पास करना चाहते हो तो आप पास करा सकते हो। कॉमा देखो, कॉमा आ गया रोहित शर्मा, या फिर अगर आप स्पेस भी देना चाहोगे तो स्पेस भी दे सकते हो। सो रोहित शर्मा देखो, तो आप डिफरेंस समझ गए। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा टेक्स्ट। मान लो हमारा डेट ऐसे दिया गया है 12 जुलाई 25। सो अब टेक्स्ट फंक्शन से इसको प्रॉपरली 12 और जुलाई कौन सा सेवन्थ मंथ है, और प्रॉपर इसका ईयर भी आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर वैल्यू ये हो गया। अब किस फॉर्मेट में आपको ये चाहिए, टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट किसी भी फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। सो आप इसको ईयर, सबसे पहले हमको डेट चाहिए। सो DD -मंथ -y। ओके, सो क्लोज। सो आप देखना यहाँ पर टेक्स्ट कैसे, ये डेट जो है वो चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट या फिर नंबर कैसे हो जाएगा। तो देखो अभी हमें प्रॉपर 12/7/2025 दे दिया है। सो वीडियो अच्छी लगे तो ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करना, और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए।